ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आपको खाद, मिट्टी, गमला सब खरीदना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ, ये वीडियो देखिए, आपके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यूट्यूब के मेरे सभी अजीज़ फ्रेंड्स को मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, उन सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। वेलकम, स्वागतम। वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुका है और कितना स्टार्ट करूँ। सामने आपके पौधा है, वो है लीची का फ्रूट प्लांट है, जिसको मैंने बीज से ग्रो किया है। इसमें खरपतवार भी निकल आई है, तो पौधे का मसला तो हल हो गया। कभी लीची आई थी घर में, मैंने 2-1 बीज बो दिए थे, जिससे कि प्लांट रेडी हो गए थे। फिर मैंने उन्हें इस आटे की बोरी में लगा दिया था, तो गमला और पौधे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी मिट्टी और खाद, तो वीडियो देखिए, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इन्हीं प्लांट से मिलेगा। ये है खाद। चलिए इनको निकालते हैं और मिट्टी भी 4 गुना बना के दिखाएंगे, जिससे कि आपका एक बड़ा सा पॉट ही नहीं, ये बकेट ही नहीं, बल्कि इसी मिट्टी से मैं कोई नई मिट्टी नहीं यूज़ करूँगी, नई खाद नहीं यूज़ करूँगी। बस इसी मिट्टी से मैं बचाऊँगी भी मिट्टी और भरूँगी भी और प्लांट को भी लगाऊँगी। ये मकोई का प्लांट है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। मैं भी खाती हूँ मकोई और परिंदे भी खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए इस प्लांट को निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने कूलर की पुरानी खाद, मतलब घास का इस्तेमाल किया था, जिसको हम फेंक देते हैं। तो वो देखिए जड़ों को किस हिसाब से कवर किए हुए हैं। फिर क्या होता है ना कि हम लोग तो गमलों में नीचे पहले काफ़ी कचरा भरते हैं। इसमें ही टहनी गिरी होगी पर्पल हार्ट की, तो ये भी बहुत प्यारा सा प्लांट है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो लगा दें, बहुत सारे हैं गार्डन में, तो हम नहीं लगाते हैं। खाद भी एक मसला है, तो हम इनसे खाद ही बनाते हैं। अब मौसम आ रहा है मॉस रोज़ का, तो इसको तो लगाना बनता ही है। तो मैं अच्छा सा क्यूट सा DIY बनाकर बॉटल वगैरह से और इसको लगा दूंगी। तो ये अब अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। कटिंग से लग भी जाते हैं, बीज से भी लगते हैं। तो ये है बाल्टी भर के खाद। पौधा भी चल रहा था, नीचे जो कचरा भरा था, अभी मैं फिर से भरूंगी, तब देख लीजिएगा। उसकी ये खाद बनकर रेडी हो गई है, खाद वाली मिट्टी। आप देखिए पूरे गार्डन में खूब तेज़ धूप है और 11 साढ़े 11 बजे। हालांकि मुझे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ आड़ कर रखी है, मैंने यहाँ चादर सूख भी रही है, फैला रखी है धो धा के, और मैं यहाँ शेड में बैठकर काम कर रही हूँ। अपनी भी हिफाजत ज़रूरी है। ये जो खाद बनकर तैयार होगी, ये वो खाद होगी जिसमें सब कुछ होगा, क्योंकि जितने तरीके के आपने सब्जियों के छिलके और सूखे पत्ते, गीले पत्ते, हरे पत्ते, इसके बावजूद चाय की पत्ती और अंडे के छिलके, ये सब मिलाए हैं ना, तो इसमें सब में कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस वजह से इसकी खाद बेस्ट होती है। और साथ में मैंने इसमें गोट मैन्योर भी मिला देते हैं ना, नीचे भर देते हैं, तो मिट्टी ये बनकर जो रेडी होती है, ये खाद समझो अधकचरी खाद नहीं है। इसमें आप वापस दोबारा पौधा लगाएंगे तो चलेगा। और ये है रिवर्स सैंड। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इतनी सारी क्यों निकली इसके अंदर, लेकिन मेरा मसला हल हो गया। शायद मैंने उस टाइम में इस बाल्टी में पुरानी डाल दी होगी और ऊपर से कूलर की घास डाल दी होगी, तो ये नीचे एज इट इज़ निकल आई। तो इसी से बनती है वेल ड्रेन सॉइल, जिसमें पानी नहीं टिकता है। और इसको मिला देने भर से फिर आपको हर मौसम में ये मिट्टी काम आती है। मिट्टी पलटने के बाद मैंने उसको धूप की तरफ कर दिया है। जब तक मैं इन सब पर काम करूँगी, कचरा वगैरह भरूँगी, 1 आध घंटा लगेगा, तब तक वो मिट्टी पर धूप लग जाएगी। तो जो अगर होगी भी कोई फंगस तो निकल जाएगी। आप ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो यही मिट्टी इस्तेमाल करनी है और मेरी मिट्टी में ना कोई फंगस है नहीं। आपको दिखाया मैंने बकेट के अंदर नीचे से जो लोहा था वो सड़ चुका था, तो उसको मैंने सपोर्ट देने के लिए वहाँ पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया है। अब जितने पौधे निकले हैं, मैं कहाँ कहाँ एडजस्ट करूँ, इस वजह से मैंने इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर नीचे तली में रख देना है। ये नाइट्रोजन का बेहतरीन सोर्स होते हैं और मॉइस्चर प्रदान करते हैं, मतलब नमी देते हैं पौधे को। और अगर इसके नीचे केचुए पनपते हैं मिट्टी में, तो उनको अपनी खुराक मिल जाती है। खाना खा खा कर वो हेल्दी रहते हैं। डालने को तो मुझे मिट्टी पहले डालना चाहिए थी, लेकिन मैंने वहाँ प्लास्टिक शीट बिछा रखी है, इसलिए हरे पत्तों से जो जूस निकलेगा वो कहीं नहीं जाने वाला, लौट फिर कर मिट्टी की तरफ आएगा। इस वजह से मैंने उस पर मिट्टी डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं सूखा कचरा भर कर लाई हूँ। देखिए पौना बाल्टी भर गई है और इसको ईंट से काफ़ी दबा दबा कर छोटा कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको छोटा कर दूंगी, बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लगेंगे।
ब्राउन मटेरियल और हरा मटेरियल दोनों को मिलाकर भरने से खाद बहुत अच्छी बनती है और साथ में भूरी सूखी सूखी सी खाद बनती है, क्योंकि जितना भी लिक्विड निकलता है नीचे मिट्टी सोखती है और ऊपर टहनियाँ, सूखी टहनियाँ, और टहनियाँ जब तक गल जाती है, जब तक कि पौधे की रूट्स वहाँ तक पहुँचती हैं। इस तरीके से जब जड़ें होती हैं ना, वो डायरेक्ट कच्चे कचरे के संपर्क में नहीं आती हैं। तो आपने देख लिया कि मिट्टी भी मुझे मिलानी नहीं पड़ी और खाद भी मैंने मिलानी नहीं पड़ी, बिल्कुल फ्री घर की बनाई हुई तैयार खाद और बेहतरीन मिट्टी। अब देखिए, इससे भी मुझे खाद और मिट्टी मिली। कितनी बेहतरीन मिट्टी है, प्लॉट से मंगाई थी, लेकिन अब ये खाद वाली अच्छी सी मिट्टी रेडी हो गई है। इसमें जो पौधा निकला है ये कर्ली डॉग है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है, पौधे के अंदर जड़ से निकला था, इस वजह से मैंने इसको नहीं निकाला था। अब मौका अच्छा है, मैं इसको निकाल दूंगी और निकालने के बाद किसी और प्लांटर में नीचे भर दूंगी, तो बस ये भी समस्या हल हो जाती। कभी एक बार मिट्टी मंगाई थी, अब इसी तरीके से गमलों से मिट्टी 4 गुना हो कर निकलती है, तो अब मुझे मिट्टी मंगानी नहीं पड़ती, ना खाद लेनी पड़ती है। इसमें देखिए 2 बीज थे, तो दोनों प्लांट्स एक साथ चल रहे थे। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं लीची के। तो देखिए, मैंने दोनों पौधों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि बाद में जब ये बढ़ते तब एक छोटे से प्लांटर में ये काफ़ी स्पेस भी लेते और दोनों ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको एक को अलग कर दिया और बकेट में सेंटर में जगह बनाकर उसकी जड़ों को ये तैयार मिट्टी से मैंने ढक दिया और सेंटर पर ज़्यादा मिट्टी रख दीजिए टीले की तरह और साइड में थोड़ी जगह रखिए, बाद में खाद वगैरह देने के काम आएगी। अभी तो खाद कोई मिला ही नहीं है। रिपोर्टिंग करने के बाद सबसे ज़रूरी काम है लोकेशन। किसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ तेज़ धूप इसको बिल्कुल ना मिले, क्योंकि मिट्टी से जड़ें बिल्कुल अलग हो गई थी, रूट बाउल बना हुआ नहीं था, तो अभी इस स्ट्रेस में जा सकता है। इस वजह से मैंने इसको इस बालकनी पर रख दिया है, जहाँ वो आप साइड में विंडो देख रहे हैं ना, वहाँ हल्की हल्की सी बस रोशनी आएगी और मैंने भर के कर दी है वाटरिंग, ताकि नीचे तक जितना भी खाद पानी मैंने भरा है वो गीला हो जाए और साथ में एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए। अब ये काफ़ी दिनों तक पानी सूखेगा नहीं। जब आप देखिएगा कि 1 से 2 इंच तक की मिट्टी सूख गई है, तब जाके इसमें फिर से पानी भर दीजिएगा। रोज़-रोज़ मत दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है जड़ें बार-बार हिलने से पौधा ख़राब हो जाए। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप टाइम के हिसाब से देखिए कि एस्टेब्लिश हो गया है, तो वापस सनलाइट में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।